है क्या हुआ 20th एपिसोड में, you'll be like देख के बताऊं, अच्छा पता छोड़ो उसको। 21वें एपिसोड में क्या हुआ था, वो उसका मैं बता सकता हूँ। सज्जल, हाँ थोड़ा सा आप भूल जाते हैं। नहीं, उससे ढूंढा, कमरे में जाके ढूंढा कमरे में आए, क्या था, उसे कमरे में दरवाजा खोल के देख। दराज में थी बानो। आलू वाली थेरी बेहतर है नहीं, आलू वाली। अब वो तो खैर क्या हर आलू चीज़ नहीं आप था? हल्का कर देते हैं, मैं एक सीरियस बात कर रही हूँ। अब थोड़ा रोमांस हो जाए खालिस। और वो मुझे शीरीन सीन जान याद है देती जिसमें है। वो शीरी बात करती है, पहले तो इनकार कर रहा था कि नहीं नहीं तुम जाओ, फिर बाद में जो मुस्कुरा के उसको देखता है और जो नॉटी स्माइल दोनों के फेस पे आती है कि हाँ जी, आए वो फिदा। अच्छा वो क्यों फिदा है, उनके बेगम बेगम होती है, और ये जो है ये अलग फ्लेवर है। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कली में। अब जो ड्रामे की हम बात करेंगे वो है बहुत ही ख़ास। हम टीवी का इस वक्त फ्लैगशिप ड्रामा चल रहा है, बड़े आर्टिस्ट हैं इसके अंदर, और हमने कुछ एहतजाज के बाद मुझे नज़र आया कि रज़ा अली आबिद को उन्होंने डाला है थोड़ा सा पोस्टर में, अब नज़र आता है थोड़ा सा। हाँ, लेकिन हम चाहते हैं, हम बहुत सारी बातें जो करते हैं ना वो हो जाती हैं, वो चैनल करते हैं उसको जी सीरियसली मैं कहता हूँ ना कि लेते हैं, हमें नए suggestions। टैलेंट को सपोर्ट करना चाहिए, स्पेशली जो काम बहुत अच्छा कर रहे हो। जंजीरें कैसा लग रहा है? सादे इमाम आपसे स्टार्ट करेंगे। 20 and 21 एपिसोड ना आउटडोर पिक्चराइज करना ही इसकी सबसे बड़ी कामयाबी है, कमाल है। और जो इससे पहले की 2 एपिसोड थी उसमें तो मुझे वो सवे सफारी लग रहा था, सब भागे चले जा रहे थे। इन एपिसोड में होता ये है कि कुछ नहीं इतना ज़्यादा बढ़ा, सिवाय इसके कि वो कमरे में उसके फ्लैशबैक्स आ रहे हैं और वो चीज़ें देख रहा है, और फिर सोराब लाला वही नीले कपड़ों में आ जाते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, उन्हें समझाता है, फिर आगे निकल जाता है। सजल का मिलना, सजल और वहाँ जाना, ये कुछ चीज़ें बस यही एपिसोड के अंदर चली। और वो हॉस्पिटल दादी चली जाती हैं, उनको अच्छा टेक केयर, वहाँ डॉक्टर का बड़ा जुमला टिका के बोलना कि जो इनको हॉस्पिटल लेकर आया उसने बड़ी अक्लमंदी की है, वरना ऐसी सूरत हाल में बड़ा, तो ये एक आपने रजिस्टर करवा दिया। तो 2 चीज़ें मुझे इसमें बड़ी अच्छी लगी इन एपिसोड में कि पहली दफ़ा जो हमारा ख़ान है वो किसी के आगे कुछ तो उसने बोला भाई कि अब तक मैं इन चीज़ों में, और मज़े की बात है सारे अपने गिनवा रहे हैं कि मेरे बड़े भाई भाभी की डेथ होगी, मैं उनका वो नहीं ले सका, और वो मेरी ज़िंदगी चली गई, मैं उसका भी इंतकाम नहीं ले सका। मतलब तू किसी का इंतकाम नहीं ले रहा, लेकिन माल्टों की पेटियाँ तो टाइम से भिजवा रहा है मुझे। मैंने लास्ट टाइम भी यही जुमला बोला था। अब ये पूरा वक्त हॉस्पिटल में बैठा है तो वहाँ कौन चला रहा है, कुछ इसको पता नहीं है। वो कहती भी कि आप जाएं, मैं यहाँ रहती हूँ, मैं ये सारा देख लूँगी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, आप भी खा लें, ये कर लें। अजीब से एक कहानी चल रही है। मैं इस ड्रामे को जब देखती हूँ तो मुझे देखने में ड्रामा अच्छा लगता है, इसको दिल करता है खामोशी से ही देखते रहो, तो सही है क्योंकि सारी खामोश है। अब ज़रा मुझे लगता है कि आगे चल के ये एपिसोड में जान आएगी, क्योंकि सजल का वो कैरेक्टर जो था वो अब वापस आएगा, जो इसका किचन में होना और इसका वो होना। मुझे इसमें जो अगली प्लानिंग है वो भी दिखाई दी, कि अगला भी दिखा दिया कि जी अब इस खान को कैसे मारना है, वो भी सामने नज़र आ गया कि जैसे पिछले खान के लिए हमने सोचा था, अब इस खान, क्योंकि लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, मुझे ड्रामा देखने में अच्छा लग रहा है, मुझे सबके कैरेक्टर्स अच्छे लगते हैं, तो मेरे लिए ये ड्रामा जो है 1 thumbs up। नादिया खान। अच्छा जी, जंजीरें भी बड़ी व्यूअरशिप ले रहा है। आफ्टर शदाई इट्स द हाईएस्ट वॉच्ड ड्रामा सीरियल राइट नाउ, 8.4 मिलियन व्यूज़ आपके 3 दिन में, कमाल हो रहा है। तो ये वैसे जिन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, ये असल में उनकी वजह से हो रहा है। मुदस्सिर मरा, TRPs ऊपर चली गई, एहसन खान, हाँ बानो, एहसन, जब भी इसमें कोई डेथ होती है तो ड्रामे की ना रेटिंग ऊपर चली जाती है बहुत। आप लोगों को क्या पसंद आता है इसमें? आई थिंक इस ड्रामे की जो कमाल बात है ना, अदर कैरेक्टर्स, द एक्टर्स, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस, प्लस कैरेक्टर्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, बल्कि परफॉर्मेंस से भी ज़्यादा कैरेक्टर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जो लिखे हुए हैं ना वो बड़े धांसू, उनके नाम, उनकी जिस तरह की पर्सनैलिटीज़ वो उनको दिखा रहे हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऐसा ड्रामा कहीं और ऐसा चल नहीं रहा, और ऐसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स लोगों को पसंद आते भी हैं। लेकिन स्टिल ये एक वो ट्रेन है जो हर स्टॉप पे रुक रही है, इतनी स्लो है। जो हमारा एपिसोड शुरू ही होता है 20th, वो कमरे में आ गए, सरबुलंद बानो के कमरे में, देखने के भाई पता नहीं क्या पुरानी चीज़ें याद करनी है। उधर हमें ले गए, पूरा ड्रामा शुरू से दिखा दिया। 7 मिनट एक बंदा सोचे कमरे में है,
चीज़ें टच कर रहा है। 7 मिनट आपने ना हमारी ज़िंदगी के खा लिए और मज़ा भी नहीं आया। ये भी अफसोस है ना ड्रामे के। अच्छा है जंजीरें के साथ ये कि आप हर हफ्ते रेडी होते हैं कि आज हमने जंजीरें देखना है, क्या हुआ, लेट्स वॉच। और जैसे ड्रामा ख़त्म होता है ना, कुछ नहीं याद रहता कि देखा क्या हुआ क्या था। फॉरगेटेबल, दैट इज़ नॉट नाइस। सारे एपिसोड्स नहीं होते, बट ख़ास ये कुछ एपिसोड्स ऐसे हैं कि ये ख़त्म हुए, आपको मैं टेस्ट लूँगी ना थोड़ा, हाँ पता है क्या देखा, बताइए आप क्या देखा था आपने, हैं क्या हुआ 20th एपिसोड में, यू विल बी लाइक देख के बताऊँ। अच्छा पता छोड़ो उसको, 21वें एपिसोड में क्या हुआ था, वो उसका मैं बता सकता हूँ। सज्जल, हाँ थोड़ा सा आप भूल जाते हैं। हाँ लेकिन उसमें एक सीन ऐसा था जो मैं नहीं भूल सकता। क्या? मूंगफली मूंगफली वाली रोमांस, जिसमें वो हाउस स्टाफ जो है कमरे में आती है। हाँ वो तो है, वो तो कुछ फाइन बेड पे बैठी डिटेल्स हैं जो टिकाउटू से पूछेंगे। ये जो 2 एपिसोड्स हुए हैं ना, ये वायरल किस वजह से हुए हैं? हाँ जी, शीरीन ने बचा लिया, शीरीन ने बहुत वायरल कराया है हाँ। कंटेंट। और सौराब साहब को रोमांस मूंगफली मोमेंट, मतलब कि बंदा कुछ गिफ्ट देता है तो ये बड़ा ही कुछ अलग सा था। खाओ मूंगफली लेके आए ना डेट पे, छुप के मिल रहे हैं आप, वो फिर लेकिन मेड ही दिखाया ना उसको। उसे मूंगफली भी खुश रख रहा है। हाँ देख दिला कुछ महंगी Peanuts चीजें पे। खर्चा नहीं कर रहा, उसको पीनट्स ही दे रहा है कि तुम जो मर्जी सर्विस दे No दो, meat and potato. यू विल ओनली गेट पीनट्स फ्रॉम मी। और वो भी खुश है। ये रोस्टेड है, ड्राई रोस्टेड है, नमक वाले कच्चे लाए हैं खान साहब आप, ड्राई रोस्टेड ही ले आते साथ में। आज सिर्फ यही बहरहाल ये कहानी चली। और उसके बाद जो और डिस्कस हो रहा है वो ये कि सरबुलंद और सज्जल का ना थोड़ा थोड़ा घिसड़ के अब कुछ शुरू हो रहा है। हाँ। और वो जो शुरू हो रहा है ना, वो हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमें लग रहा है बहुत जल्दी शुरू हो रहा है जो भी हो रहा है। अभी उसको ये नहीं पता कि उसकी जो महबूबा या मंगेतर थी वो जिंदा है, मर गई, उसका सरबुलंद जो कुछ करना चाहिए अपनी बानों के लिए वो नहीं कर रहा, ना उसको ढूंढ रहा है। उसको पता है कि ये मरी नहीं है, मान भी नहीं रहा, लेकिन मैं ढूंढूंगा भी नहीं। नहीं, उससे ढूंढा, कमरे में जाके ढूंढा कमरे उससे। में ढूंढा, क्या आए, था उसे कमरे में? दरवाजा खोल के देखा। दराज में थी बानो, दराज खोल के देखा, ज्वेलरी बॉक्स में थी एकदम बानो बैठी है, अलमारी में थी, देखे ढूंढा तो सही ना, बिस्तर के नीचे थी। ढूंढा सही उसने। वेरी स्ट्रेंज, कुछ नहीं कर रहा वो बानो को। मुझे लगता है ही इज एक्चुअली हैप्पी कि गई। एंड नादिया, बाय द वे, जो कैरेक्टर शीरी का जो है, शी इज अ बिग इन्फ्लुएंसर apparently, she has huge fan और हर following कॉन्फिडेंस इज नेक्स्ट लेवल। and she's a very good actor, a new addition in our industry। जी बिल्कुल। और देखें ना रोल भी बड़ा और रोल bold है, कितना और वो इतनी खुल के जम के कर रही है। और आप ये सोचें कि ये 2 ड्रामाज आए हैं, एक मोहम्मा जिसमें जो एक जो हाँ, करेक्टर हाँ। था, जो हाउस स्टाफ का करेक्टर था, वो कितना इंपॉर्टेंट आगे जाके बन आसिया। जाता है, आसिया जो थी मोहम्मा में। और इस ड्रामे में, जंजीरे में, शीरी का जो करेक्टर है वो कैसे, वो तो और मेन ये सबसे ज्यादा डिस्कस भी इस हफ्ते दोनों एपिसोड्स में शीरीन हुई है शीरी और रजा। और सौराब साहब हाँ, सही नहीं है वो, अतीका जी, बहुत ही कंजूस है। आप रोशनी डालें इन दोनों के ताल्लुक पे, शीरी और रजा के, सोराब के। इमीडिएटली डाल दूं? नहीं नहीं, ड्रामे में यानी डालें। कि यानी Let's कि not waste time. इमोजी वाले फेज में मैं डाल हाँ, ये दूं। emoji में है। आप राइटिंग emoji में शुरू हो जाए। राइटिंग एंड डायरेक्शन पे चली चले जाओ। जैसे आप मुनासिब समझें। अच्छा, आई एग्री विद नादिया, बहुत स्लो, बहुत रेपिटेशन, रिकैप बहुत ज़्यादा था। मुझे लग रहा था जैसे पूरा एक एपिसोड निकाल लिया उसमें कि रिकॉल करें कि यहाँ वो बैठ के शेर व शायरी कर रहे थे, यहाँ बैठे कुछ कर रहे थे। आई मीन इट वाज जस्ट टू मच। ओवरऑल स्टोरी स्लो हो चुकी है एंड कोई वाओ मोमेंट्स नहीं थे। लाइक शहजाद ने हमें थोड़ा ख़राब किया हुआ ना, हम हमेशा सोचते कि अब कुछ लाएगा, ओह माय गॉड, ये फ्रेमिंग देखें, ये देखें, वो इन 2 एपिसोड में कोई वाओ मोमेंट्स नहीं थे मेरे लिए। इट वाज जस्ट सिंपल स्टोरी टेलिंग एंड ऑल्सो not very these episodes are not memorable. Overall serial will be memorable, but these episodes are not. I thought कि आए गए और हज़म हो गए। मुझे तो वही प्रॉब्लम है कि अभी भी कोई अथॉरिटी, ये तो वो इस दुनिया में है, जंजीरें उस दुनिया में ये लोग रहते हैं जहाँ पे कोई पुलिस, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, बिल्कुल। रेंजर्स, क्या क्या नाम है हमारे अथॉरिटी FC, हाँ, इन इलाकों में नहीं होते ना, आपको पता तो है। नहीं भाई, इतना भी नहीं। लोग जहर खिला दिया, लोगों को मार दिया, लड़की गायब हो गई। अच्छा, लड़की जो चौकीदार से ही पूछ लो, चलो। लड़की जो गायब हुई है नहीं उसके लिए ही बुला लें कि जी आके हाँ। एक सर्च पार्टी कर लें। वो सर्च आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि
I feel कि the lack of authority in this drama is a little वो unbelievable. अपनी इज्जत का मसला समझते हैं ना ये कि लोग हम मार्स किसको पे रहते बुलाएं, हैं, मुझे हाँ। लगता है मार्स पे ये पाकिस्तान में और तो वो नहीं रहते। अर्जेंसी नजर नहीं आ रही कि नहीं, वो they move on very fast. हाँ मर जाए कोई, गुम जाए कोई, they move on fast to the next chapter. So but it's still, I think having said that, and I've always had this problem with this drama about the lack of authority in it. Having said that, overall ठीक है, it's good. It's still a one thumb watch for me. चलें जी। Yeah. अब बात कर लीजिए राइटिंग और डायरेक्शन की। राइटर हैं फरहत इश्तियाक साहिबा और डायरेक्टर हैं शहजाद काश्मीरी और डीओपी हैं एहसन काश्मीरी। ओवर टू यू सादिया इमाम। आपने काम किया शहजाद काश्मीरी के साथ? मैंने हाँ शुरू में किया हुआ है। शुरू में किया हुआ। शहजाद साहब का भी बिल्कुल स्टार्ट था और मैंने उनके साथ काम किया है। इनके भाई इलियास काश्मीरी में हैं। इलियास काश्मीरी के साथ भी मैं यही कहने वाली थी, हाँ। उनके साथ भी काम किया हुआ है। तो बट मुझे ये कहना है कि एक तो दो जिस तरह बताया कि एक एपिसोड पूरी शहजाद साहब वो फ्लैशबैक में गुजार दिया आपने, कुछ था ही नहीं उसमें। तो वो मुझे नहीं समझ आता कि हम जब कोई रिव्यू करते हैं तो लोग हमें कहते हैं जी आप हमें स्टोरी ना सुनाया करें, रिव्यू करें। ओ भाई जब इसमें स्टोरी ही नहीं है तो रिव्यू क्या करें? फिर हम स्टोरी बताएंगे ना कि ये चीज़ थी, अब बताएं हम इसमें रिव्यू क्या करें। एक बंदा कमरे में गया और वो आधा पौना घंटा सिर्फ अलमारियाँ, दरवाजे, खिड़कियाँ को और दरवाजे खोल खोल के देखता रहा, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं सिवाय इसके जो शीरी ने कारनामे दिखाए वो हमें नज़र आए कि शीरी का बेड पे बैठ जाना, शीरी के और सोहराब का नज़र आना कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, बीजान का वहाँ गिर जाना और फिर उनको लेके हॉस्पिटल पहुँचे। तो वहाँ थोड़ी बहुत स्टोरी ना कहीं मुझे लगता है रुक सी गई है। जो मैंने पहली दफ़ा कहा था कि मुझे लगता है इस स्टोरी के ना किसी पहाड़ी पे से सफ़े उड़ गए और अब जो जो इनके हाथ आए हैं उसको ये लोग जोड़ते फिर रहे हैं, वो वाली कहानी है। तो बहुत ज़रूरी है अब ख़ान का ख़ान बनना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप देखें अदनान सिद्दीकी कुछ नहीं करता लेकिन जब वो आता है स्क्रीन के ऊपर वो छा जाता है। उसके पास कहने को कुछ होता है, उसके पास करने को कुछ होता है, उसके पास कोई प्लान होता है। अब देखें आप वहाँ वो तुरसम खान दोबारा वापस आ गया तो वो एक चीज़ तो नज़र आई ना, यहाँ क्या यहाँ वहीं का वहीं चला जा रहा है। एक बिल्कुल स्टोरी आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही। वो आता है वो मूंगफलियाँ खिला रहा है। अब ये डिसाइड हो गया कि जी इस खान को भी जहर के थ्रू मारना है। आगे चल के देखते हैं जी वो जहर कैसे दिया जाएगा, क्योंकि आगे क्या कहा। और इतनी बेवकूफ़ फैमिली जब बड़े खान को एक दफ़ा जहर दिया गया तो उसके बाद इन्वेस्टिगेट किया ही नहीं किसी ने नहीं किया, कोई इन्वेस्टिगेट। मैं तो उस घर के 3 घर छोड़ के भी खाना ना खाऊं, खाना ना शक हो कि जहर किसी ने किसी को दिया। ठीक है, तो ये एक अभी तक ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि बड़े लूप होल्स हैं जो आप नहीं समझ रहे। फिर हम जब बात करते हैं फिर आप कहते हैं कि नहीं जी आप लोग जेलस हो रहे हैं, आप लोग हमारी प्रॉब्लम नहीं समझते, हम गर्मी सर्दी ठंड में काम कर होते हैं। आप करते हैं, हम उसको सराहते हैं। मैंने आपसे कहा आपकी सिनेमाटोग्राफी पे मैं 100 में से 100 मार्क्स देने को तैयार हूँ, लेकिन इस ड्रामे में स्टोरी कहाँ है? सिर्फ अच्छे मुझे लोकेशंस दिखा के तो मैं ये नहीं कह सकती कि आप 10 नंबर लेके चले जाएं। तो मेरे हिसाब से इस वक्त इन 2 एपिसोड में डायरेक्टर एंड जो राइटर है वो 6 और 6 पर है। डायरेक्टर भी 6 जी, 6 और 6। नादिया खान जबकि हाईएस्ट देखने वाला ड्रामा है ये। हाँ अच्छा, एपिसोड 20-21 पे हैं। जिस तरह मैंने बताया कि 20 तो स्टार्ट हुआ बहुत ही स्लो। शहजाद काश्मीरी ने इस दफ़ा कहा कि बहुत आउटडोर जंगल में चले गए, पुलों पे भाग लिया, हैं जी, बहुत ही कुछ ब्लडी एपिसोड्स भी थे। अब थोड़ा रोमांस हो जाए खालिस, और लोगों की जो फैंटेसी होती है सबसे ज़्यादा वो क्यों ना दिखाएं, क्योंकि इट इज़ अ फैंटेसी। लोगों की क्या ज़्यादा फैंटेसी ये होती जो सोहराब साहब और ये जो इनके काम करने वाली हैं, तो ही न्यू कि ये जो एंगल है ना ड्रामे में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उससे पहले तो बड़ा ख़ानदानी सब बड़े डिसेंट तमीज़ में चल रहे हैं, बदमाश सिर्फ ये दोनों हैं इनका ट्रैक। तो उन्होंने उस बदमाशी को बहुत अच्छी तरह हर एंगल से 9D 3D एक्सपोज किया, बहुत अच्छा शूट किया, और एक सीन भी नहीं। शहजाद साहब ने कहा जान दो, डिटेल से मैं दिखाऊंगा दोनों को क्या मसला। आप लोग इमेजिन ना करें, पहले हम सोचते थे ना शीरीन सोहराब लाला कैसे क्या तो वो सारी जो इमेजिनेशन थी ना उन्होंने कहा शूट करके दिखाई देते हैं। सोहराब लाला की बिल्कुल बेगम से केमिस्ट्री नहीं, जितनी हाँ। केमिस्ट्री शीनी के साथ है ना, आपको मजा आता है, दोनों साथ होते हैं। और वो मुझे शीरीन सीन जान याद है देती जिसमें है। वो शीनी बात करती है, पहले तो इनकार कर रहा होता है कि नहीं तुम जाओ, फिर बाद में जो मुस्कुरा के उसको देखता है और जो नोटिस स्माइल दोनों के फेस पे आती है कि
अच्छा ये जो जी। नटखट अदाएं हैं ना हाँ। शिरीन की, उनको बहुत पसंद है। जो जिद करती है ना खान, और जो पोजेसिव है, मतलब कुछ 4 तो पता नहीं कितने बकरे कुर्बान कर देती होगी रोज़ ही उनके सदक़े में, जितना प्यार करती है। वैसे इश्क भी इसका पागलों वाला है। अभी कह नहीं रही कि दोबारा दे दूँ जहर, वही वाला काम कर दूँ। रेडी है वो तो, जहर उसने इधर रखें कि यहाँ ये जो है ना खान जी का इशारा, और जिस तरह कहती है ना खान जी आए वो फिदा। अच्छा वो क्यों फिदा है? उनके बेगम बेगम होती है, और ये जो है ये अलग फ्लेवर है। तो डायरेक्टर ने हमें डिटेल से ये इस अलग दफ़ा level ये है। फ्लेवर दिया, और डायरेक्टर ने कहा कि आप इमेजिन ना करें, आप देखें। और फिर पहले वो लोगों को कहीं कहीं क्रिंज भी लगा, कुछ लोगों को ओवर भी लगा कि यार टीवी पे हम देख रहे हैं ये बेड वाला सीन कि आके ऐसे बैठ गए, लेकिन वो शिरीन का कैरेक्टर है, वो उसकी इमेजिनेशन, और घर पे कोई भी नहीं, तो इसलिए आप प्लीज़ रिलैक्स, कोई भी नहीं घर पे। हाँ, घर पे और कोई उसने नहीं। बताया कि घर पे कोई नहीं है, लेकिन एक बेटा था। फिर भी बच्चे ने आके छापा मार छापा दिया ना मार कि दिया। पापा उसके बाद बेटा तुम्हें टॉफी दिलाऊंगा, तुम्हें बाहर घुमाने लेके जाऊंगा, मम्मी को नहीं बताना। और जो शिरीन फाइल की आती। तलाश, कहाँ है मेरी फाइल, किधर है मेरी फाइल, कहाँ गई? हाँ। बेस्ट सा वो। तो देखिए, आप जब घर पे कोई ना हो, तो बच्चा तो हो सकता है ना, उसको ना भूल जाया करें, किसी में उसको भी काउंट करें। और बच्चे ऐसी बातें याद रखते हैं, आंटी क्या कर रही थी कमरे में। अच्छा, मेरा सवाल नादिया और अतीका जी आप दोनों से है, और सादिया चलो आपसे, जो भी इस पर रोशनी डालना चाहे। अल्लाह खैर करे। ये बड़ा जिस वक्त खतरनाक शीरी है। आई सुबह उठाने फजर के टाइम, जान को आपने हाँ। सबकी हालत देखी, सब सोए, जी। बट शीरी वाज लाइक पूरी decked up, तैयार। कैसे, क्या आपको नादिया रीजन बताएं? वो लाला के कमरे से डायरेक्ट आ रही थी। किस वक्त? मूंगफली खाने से पहले या उसके बाद? जब बीजार को उठाने आई है, तो मैंने कहा ये फजर के टाइम उठाने आई है नमाज के लिए, तो ये इतनी क्यों तैयार है, कैसे है? तो सादिया ने बिल्कुल सही कहा कि वो तो सोराब के कमरे से आ रही थी, तो डायरेक्ट आ रही थी। देखिए, पर तो डॉक्टर- जस्टिफाई हो गया ना। पर ये डॉक्टर Understanding सानिया था। से ज्यादा अक्लमंद है। जिसकी तैयारी भी बहुत दिखाई, जब उसकी तैयारी दिखाई ना, जिस तरह मैंने कहा ये शायद मिलके भी आ रही हैं, नहीं मिलने जा रही थी मैडम, फुल सारे बनाव सिंगार करके, और जिस तरह उसको, वैसे ना बड़ी क्रीपी सी कैरेक्टर है। जो बात है, एक होता है कि चलो भाई कोई सीन होगा दोनों का, शी इज़ डेंजरस, शी इज़ स्केरी। शिरीन का scary। कैरेक्टर स्केरी है। हाँ, सही, इस पे हॉरर म्यूजिक चलता है। वो जान से भी मार रही है लोगों को, सारी वो भी कर रही है, लोगों के कान भी भर रही है, और जो सोराब से गलती हो चुकी है उसका सारा सरबुलंद पे हाँ, कैसे डालना है और- मलबा, वो भी कर रही है। मुझे तो ये भी लगता है कि अब वो चाहती है कि पकड़ी जाए, ताकि नूर पकड़े और ये नूर को मार दे। अब इसको मज़ा आ गया है, शी इज़ बिकम अ किलर, शी इज़ एंजॉइंग द किलिंग। तो वो चाहती है, मुझे लगता है कि शायद अच्छा है वो आए, इसको भी मारे, सभी ख़त्म हो जाए इकट्ठे। हाँ, और मैं इस बेड पे फिर मास मर्डर, बिल्कुल ही बेचारे सभी मर जाएं। रही 3 लोग गए घर में। हाँ, है ना, वो जल्दी से जा रहे हैं सब। हाँ, और फिर मतलब फिर पूछती है कि ये बेबी बन रही है ना, खान जी कोई आ तो नहीं जाएगा? मैं कहा तू बड़ी नन्ही है। शिरीन, ये तुमसे मैंने उम्मीद नहीं रखी थी जितनी, मतलब उसको पूछना चाहिए कि यहाँ को शिरीन आ तो नहीं जाएगा। हाँ, शी ये- गेट सॉर्टेड है। उसने कहा मैं थोड़ा सा वो दूँ ना ज़रा मासूमियत वाला फ्लेवर, कोई आ तो नहीं जाएगा, मुझे डर लग रहा है खान जी। उन्होंने कहा ले मूंगफली खा। मुझे पता डायन तुम्हारी खुराक का टाइम हो गया, ये लो। उसमें मूंगफली में गोलियां भी थी। मुझे मूंगफली पे बहुत हंसी आई थी। मूंगफली वैसे व्हाट वाज द डायरेक्टर थिंकिंग? शहजाद साहब, या मूंगफली कोई कोड था, कोई पाइथन में कोड है ये, कि क्या मतलब है इसका? मूंगफली स्टैंड्स फॉर व्हाट? अतीका जी स्माइल कर रही है, उनसे पूछे। ये क्या कहते हैं? हेलो शिरीन योर पीनट्स, हेलो शिरीन आई एम पीनट्स, हेलो मैं तुम्हें दाना डाल रहा हूँ, मैं ये आपने सही आप कहा। मूंगफली साफ करके खाएं। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे थे उसमें? ये कंजर्वेटिव, ये बड़ा ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव क्या? रोमांस का तरीका होता है। हाँ, ये डायरेक्टर साहब की एक ख्वाहिश थी। गर्लफ्रेंड से मिलने गया, मूंगफली में जेब में डाल के ले गया। तो क्या चाह रही थी वो, क्या लेके लेकिन जाता? रेवड़ियाँ क्यों नहीं थी, खाली मूंगफली क्यों? हम लोग क्यों नहीं थे? हम लोग भाई ये अब नॉर्थ शूट हुआ है ना, तो उनको दे नीडेड क्या कहते हैं, गरम, यू नो, ड्राई फ्रूट्स। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स गरम ओके खाने। ओके, समझा करें, सॉरी मैम, कैजू वैजू होना चाहिए था। यहाँ भी सस्ता काम ही किया है हाँ जी ने, सस्ती मूंगफली ही लेके गया। लेकिन ये नजर आ गया कि खर्चा नहीं करते इस पे, वो खुद ही कुछ चुरा के अपना गुजारा करती है बेचारी। कभी लॉकेट चुरा लिया, अब वो कभी यहाँ से बटन चुरा लिया, फ्रेश बास्केट से तो वो नहीं लेके जाता है ना, पैकेट है कंजूस। हाँ जी, हाँ, समझा। बहरहाल इतनी अच्छी इसको मर्डर असैसिन मिली हुई है और फिर भी कदर नहीं कर रहा उसको। वैसे आजकल कहाँ ऐसी मिलती हैं, आपको बताएं? हैं सोराब लाला, ऐसी मिलेंगी आपको लड़कियां? इतनी मतलब जान ले रही है, ले रही है। एक इशारे पे ये किलर बन जाती है। आप क्या तो खुश नसीब हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? खाली कब्र वाला सीन बहुत खौफनाक था। और जाके फिर उसके बाद, अच्छा जो बेस्ट सीन था ऑफ द वीक वाज फॉर मी
जो सोहराब कन्फ्रंट कर रहे हैं सरबुलंद को कि तुम क्यों नहीं आए उस पर, जब मैं उसको दफना रहा था उसने कहा मैं तो नहीं मानता। अब आगे उसका स्ट्रेट फेस और उसको कह रहा है मान लो, तुम छोड़ लो ये बचपना, तुम मान नहीं रहे। वो कह रहा है मैं क्यों मानूं, उसका ना वो, उसकी मैंने बॉडी नहीं देखी, डेड बॉडी, मैं कैसे मान लूँ कि वो और तुम कैसे मान रहे हो। बाकी वो बड़ी अजीब सी कन्वर्सेशन थी, स्केरी। और वो उसने कहा कि अच्छा मुझे सबूत मिल जाएगा कि तुम्हारा जरमाला का चक्कर है तो बस भाई। लेकिन फिर यकीन उसके माने बाद ये ड्रामा इस खौफनाक ये जो scene एपिसोड था। में अगर कुछ इंटरेस्टिंग था तो वो रजा और शीनी की एक्टिंग थी। हाँ वो तो है। रज़ा की ये acting- scene भी। What's the actor who's playing Shireen? What's her name? अनाया शाहिद अनाया इन्फ्लुएंसर है, मॉडल है, बड़ी प्यारी बच्ची है, एक्टर, एंड शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। ओफ, आई लव योर कॉन्फिडेंस, वरना ये फ्लैट बैठ जाता सारा। तो अच्छा, फ्लॉ इसमें क्या आ रहा है जो ड्रामे में सबसे बड़ा जो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं जो है सरबुलंद साहब ढूंढ रहे हैं बानो को। राधे कमरे में ढूंढा है। हाँ, वहाँ नहीं मिली दराज में तो थोड़ा बाहर भी देख लेना। जहाँ जहाँ से दुपट्टा मिला है शायद वो एक अच्छा स्टार्ट होता। आई वुड गो एंड लुक देयर, बट ही इज़ नॉट बॉदर्ड। अच्छा चलो तुम बिजी हो, बंदों को भेजो अपने, वो भी रिलैक्स है, माल्टे गिन रहे हैं, किसी को भेज भी नहीं रहा कि जाओ देखो मुदस्सिर को भूल गया। सरबुलंद साहब अब बिजी हैं आजकल वाकई जरमाला के साथ, जिसने भी वो कर्ली बालों के साथ वो आके मतलब बैठ गई। इनकी इतने सीन्स थे विच आर नॉट इंटरेस्टिंग। द सीन्स बिटवीन ये जरमाला, उससे पहले रबिया और सरबुलंद मज़े की नहीं लग रहे, हमें चीटिंग लग रही है, हज़म नहीं हो रहा कि पहली वाली को तुमने जब तक गई नहीं है, राइटर की यहाँ गलती है कि वो हमें दूसरी तरफ इसकी सेटिंग शुरू कर दी है, चाहे जो भी हो। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, अजीब लग रहा है ऑफ लग रहा है, पता है क्या? ये आपके ऊपर, ये इस ड्रामे कि के जरमाला और सर बुलंद का जो वो दिखाना शुरू हो गया। हाँ वो बिल्कुल इस ड्रामे पे उल्टा बैठा है कि इस स्टेज I don't पे think so कि इतनी आगे चल जल्दी के दिखाएंगे। आपको अभी रबिया और सरबुलंद के सीन नहीं दिखाने चाहिए थे देखें, कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप वो हो रही है, इतनी आपके बातें कर रहे मरहूम हैं। दोस्त की क्यों भाई? बीवी है, एक रिस्पेक्ट का होता मैंने है, तो वो आपकी आपको बड़े भाभी है। अरसे पहले हर कह जगह। दिया था कि आगे जाके सज्जल से शादी होनी है। नहीं ये बहुत But ये गलत है, off बहुत जाता ऑफ है। मुझे ये तो क्रिंज बिल्कुल लगता off है है। ये कि मतलब आपका वो भी I दोस्त है could see जिससे it. आप आपके बचपन के दोस्त दोस्त है, और उसकी वाइफ आपकी अभी तक आपको आपने भाभी उसका लगती बदला है। नहीं अब लिया आप- और अब आगे चल पड़े। अच्छा, रबिया भी नॉर्मल हो गई है, ट्रॉमा से निकले हैं, उसने कहा मैं इनको तो संभालूंगी, तो खुद सब मर रहे हैं। लेकिन उसे ये नहीं इसने बताया कि तू संभालना सब मेरे है। पीछे है, नहीं। सब पता नहीं। इतनी फ्रैंकनेस में अब तो वाकई तुरसम का कर ही देती कि यार चलो अब हम दोस्ती हो गई, पता तो कौन है हाँ इसने मारा था, इसने कहा छोड़ो अब हो गया ना, चलो अब आगे बढ़ो। तुम अपनी वाली की फिक्र हाँ, करो, तुम उसको भी मार दिया, उसको भी छोड़ो पर है। लेट्स जस्ट मूव ऑन। तो ये अच्छा, फिर उसके बाद इनकी बॉन्डिंग, इतने सारे सीन्स आर एब्सोल्युटली ऑफ। फिर ड्रैगिंग, राइटर ड्रैग कर रहे हैं कहानी को लेके जाके, कोई बड़े मोमेंट्स चीज़ें नहीं आ रहे, फिलर ईपीज़ हैं। और जब फ्लैशबैक आप लगाना शुरू कर देते हैं, ऑडियंस को अब समझ आ जाती है कि आप ड्रामा खींच रहे हो। वी डोंट वांट दैट, प्लीज़, वी आर रनिंग आउट ऑफ पेशेंस है नाउ। तो ये ऑडियंस का है। बाकी ये कि ब्रेकडाउन सीन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। हाँ जहाँ सरबुलंद का ब्रेकडाउन हुआ है ना, रोया है वो, वहाँ हालांकि सजल इज़ क्वाइट बट शी इज़ वेरी पावरफुल, नॉट सेइंग एनीथिंग। और वहाँ वो इतना इम्पोर्टेंट सरबुलंद का मोमेंट था, मजाल है कि ज़रा सा भी अफसोस हुआ, गुस्सा आ रहा था बल्कि उस पर, और वो बड़ा पावरफुल सीन भी उल्टा बैठा है इस हफ्ते। तो ये ऑडियंस इसलिए ज़रा थोड़ा सा है कि यार ये व्हाट इज़ गोइंग ऑन, वी डोंट लाइक दैट वेरी मच, ये रिएक्शन था। और मैं डायरेक्टर साहब ने एक्सपेरिमेंट किया, शिरीन की तरफ लेके गया, लेकिन प्लीज़ जो आप ड्रैग कर रहे हैं ड्रामे को नज़र आ रहा है। आई गिव राइटर 6 and 7। 6 and 7, ओहो हो, जंजीरे के नंबर काफी काटे गए। ठीक है जी, आप क्या कहती हैं? मुझे लगता है इसका ब्रेकडाउन ना अब आप इससे जा covered सकती हैं होना यहाँ पे। ठीक है चाहिए जी, आप जाना चाह रही थी, पहले आपने कहा कि मैं इमोजी वाले जगह पे हूँ, तो नाउ यू कैन। आप तो चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ वायरल हो इससे। आप यहाँ से बिल्कुल ना, हाँ, अच्छा। देखिए, मैं चाह रहा हूँ कि लोग लव करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं कह के थक गया हूँ क्योंकि मेरे कान में बोला जाता है कि ये बोलना है। लाला और शिरीन बेसिकली लाला की कॉन्क्यूबाइन है। क्या क्या? कॉन्क्यूबाइन, Porcupine? कॉन्क्यूबाइन, व्हाट इज कॉन्क्यूबाइन? कॉन्क्यूबाइन, आप यू कैन गूगल मैं अभी इट करती हूँ, हाँ, मेरा हाथ बड़ी बड़ी। बेसिकली कीप, ओके, यानी कि हाँ। जैसे आप जब ये कॉन्क्यूबाइंस यू नो ईस्टर्न वर्ल्ड में, जैसे चाइना, जापान, उन मुल्कों में ना लोग मेन यूज्ड टू हैव कॉन्क्यूबाइंस। लाइक सो शिरीन इज दैट फॉर दिस लाला चैप, यू नो, कि बेसिकली इसने ये लड़की एक रखी हुई है, वो ये इश्क करती है, इसको एक ऐसी ख्वाहिश बहुत है कि ये लाला जो है सरदार बन जाएगा, मैं सरदार नहीं बन जाऊंगी। वो इसको इस्तेमाल कर रहा है, इसी से सारे गलत काम करवा रहा है, इसी मोहब्बत और इश्क में और इसकी लालच को इस्तेमाल करके, तो ये बेसिकली इस लड़की को इस्तेमाल काम में लगा रहा है। सो शी इज़ लाइक अ कॉन्क्यूबाइन, एंड द थिंग इज कॉन्क्यूबाइंस इज़ अ वेरी ओल्ड ट्रेडिशनल दिस थिंग वेयर ईस्टर्न वर्ल्ड में बहुत, यानी कि
जैसे फॉर इंस्टेंस इवन इन टर्की आप जब वहाँ पैलेसेस में जाते हैं ना, तो नीचे उनके पास सारे वो बने हुए हैं, आपको टूर पे चले जाते हैं, नीचे सारे कमरे वमरे बने जहाँ पे इनकी सारी लाइक अ हैरम यू नो कॉन्क्यूबाइंस रहती थी। तो ये एक बहुत पुराना एक sort of बांदियां भी कहते थे, बांदियां कहते थे, आप गुलाम कहते थे जिनको आप खरीद गुलाम लेते मेल थे। होते थे, फीमेल लौंडियां होती थी। एंड सो बेसिकली दैट इज़ द थिंग। एक बहुत ही फेमस कहानी है, एक खातून ने लिखी जो खुद ये रह चुकी हैं, मेमोइर्स ऑफ अ गीशा। हाँ गीशा, मैं गीशा पूछने लगी थी आपसे कि गीशा सो मेमोइर्स ऑफ अ गीशा इज़ अ वेरी फेमस बुक एंड movie. फिल्म, आप Okay. ज़रूर देखिए। मैं देखिए एंड वहाँ पे तो इट वाज ऑल अबाउट यू नो द वे दे डू द डांसिंग एंड ऑल दैट, लेकिन बेसिकली द कॉन्क्यूबाइंस। तो ये चाइना में और इन जगहों में बहुत बड़ा, तो ये वो टाइप ऑफ एक वो बेसिकली सेम काइंड ऑफ रिलेशनशिप। अच्छा ये रूरल एरियाज़ में एंड ये ट्रेडिशनल इसमें होता है। अच्छा उसमें ये है कि सो ये है इनका जो रिलेशनशिप है, ही इज़ एक्सप्लॉइटिंग एंड यूजिंग दिस गर्ल, वो जिसके बहुत बड़े बड़े ख्वाब हैं कि मैं तो इसके साथ सरदारनी बन जाऊंगी, वो कभी होगा नहीं। ठीक है जी, बीइंग एन आर्टिस्ट, मेरा सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, ये अगर स्क्रिप्ट आपके पास आता है, अब मैं जब ओवरऑल ड्रामा देख रहा हूँ, समहाउ मुझे जरमाला के कैरेक्टर से कहीं ज्यादा शीरी का कैरेक्टर इंटरेस्टिंग और पावरफुल लग रहा है। Accept करते हैं मेरा ये यही ड्रामा, point- बहुत मैं- अच्छा। क्या अगला आपके पास point- स्क्रिप्ट आता, आप जरमाला वाला मैंने अगला पॉइंट यही लिखा है, आई लाइक द कॉन्ट्रास्ट ऑफ सीक्वेंसेस बिटवीन लाला एंड शिरीन एंड सरबुलंद एंड जरमाला रबिया। रबिया, हाँ इसका नाम इससे चेंज किया है तो रबिया ही है, हाँ। क्योंकि आप देखिए इंटरकट हो रहा है, एक सीक्वेंस इनका आता है और एक सीक्वेंस इनका आता है। मुझे वो जो इंटरकट जो डायरेक्टर ने बनाया ना, गोइंग बैक एंड फोर्थ, ये मुझे स्क्रीन पे बड़ा अच्छा लगा, बिकॉज आपको दोनों एस्पेक्ट्स ऑफ ये कपलिंग नज़र आ रही है। नो एज एन एक्टर, एज अ वर्किंग एक्टर, डिपेंडिंग ऑन कि अक्सर ये होता है कि आपको प्रोड्यूसर भेजते हैं स्क्रिप्ट की, जी हमने आपको स्क्रिप्ट भेजना है, उसमें हम आपको इस कैरेक्टर में कास्ट करना चाह रहे हैं, वो सोच समझ के भेजते हैं कि भाई दिस पर्सन फिट इन दिस। Sometimes what has happened when I've read the whole script, मैं कहती हूँ you know what, I'm not really keen on this, I'd like to do the other one because the other character has a lot more मसाला और lot more, I think I can do better with it। ये भी तो हमने भी तो देखना होता है ना कि हम यार कुछ इसमें कुछ डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते, राइट। तो उस इनफैक्ट मेरे पास एक फ़िल्म आई थी कुछ साल पहले, और उस फिल्म में मुझे उन्होंने ओरिजिनली रोल दिया था ऑफ द मैडम टाइप, बट जब मैंने इस फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी तो जो ASF की जो ऑफिसर थी वाज ओरिजिनली अ मैन। आई सेड यू नो बी सो नाइस टू हैव अ वुमन इन यूनिफॉर्म। फिल्म का नाम था कह दिल जिदर, तो इट वाज अबाउट ये ड्रग्स एंड यू नो माफिया। कह दिल जिदर, कहे दिल हाँ, तो इट इज़ अबाउट दिस। ये सारा हमने ASF को भी इंगेज किया था, हमने एंटी टेररिज्म सबको इंगेज करके वो पूरा वो नॉट ASF, ये एंटी नार्कोटिक्स, तो उनके साथ इन्होंने फिल्म बनाई थी। उसमें व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट, rather than playing the role of the madam, which I've done and I can do, I prefer to do the female officer कि यार woman in uniform would look nice and it worked। तो कभी कभार ये होता है, आप पिक एंड चूज़ कर सकते हैं when a script comes to you, बट पूरी स्क्रिप्ट लोग आजकल पढ़ते भी नहीं हैं, पढ़ना चाहिए। अच्छा दूसरा मुझे ये डायरेक्टर साहब जो है हर किस्म का रोमांस ट्रेडिशनल तरीके से, जैसे मूंगफलियाँ हैं, ये सब ट्रेडिशनल तरीके से, बिकॉज आई नोटिस विद शहजाद कश्मीरी एंड आई सेड दिस लास्ट वीक ऑल्सो, ही इज़ अ वेरी शाई डायरेक्टर, बिकॉज जितना वो इसको मसालेदार बना सकता था ना, स्पेशली लाला और शीरी वाला, इन्हें बहुत हाथ हल्का रखा है। हाँ, बहुत हाथ पोटेंशियल हल्का, था, हाँ, है ना, पोटेंशियल potential बहुत। था। अगर कोई और डायरेक्टर होता तो शॉट कैसे डिज़ाइन हो, मूड क्या बने, म्यूजिक क्या है, ही वुड हैव मेड इट अ लॉट मोर सॉर्ट ऑफ लस्ट वाला ज़्यादा आता, यू नो। इसमें वो लस्ट का नहीं आ रहा है, इसमें बड़ा ये Respect वाली तमीज़दार level। तरीके से जा रहा है। नहीं शहजाद। रिस्पेक्ट कोई नहीं है, तमीज़दार तरीके से shoot किया। तमीज़दार है ना, दिखाया respect थोड़ा, वाली लेकिन तरीके से। रिस्पेक्ट अच्छा अब एक और चीज़ मुझे बताएं कि यहाँ पे आई वांट टू नो कि 21st एपिसोड के एंड में जब सरबुलंद जब बिरयानी खाता है, वो इधर उधर एकदम से देखता है, हाँ, क्या हुआ, वो जो एंड हुआ क्या वो हुआ? वो तो उसमें अब मैं तो बताऊं, अगली एपिसोड क्या हुआ? देखा- बानो नजर आई है। उसने देखा बिरयानी में आलू नहीं है, नहीं, चप गया आलू उसको तो है। एकदम से लगा कि वो जगह खाली पैसे है। तो मैंने पूरे दिए कौन सी थे जगह? और इतनी मशहूर जहाँ है बैठ के वो साउथ की खाना बिरयानी, खा रहे हैं ना, आलू उससे नहीं पहले डाले। लोग थे जब उसने ऑर्डर किया था, और जब वो खाना आया तो वो जगह एम्प्टी हुई, तो वो जो एक चौकन्नापन है, अल्लाह करे अगले एपिसोड में ऐसे हो कि वो जो देखता है ना, वो उसका रजिस्टर करना था कि ये जगह एम्प्टी क्यों हुई है।
हो सकता है कोई हमला भी हो सकता उससे है। पहले बिरयानी का बहुत ही डिटेल शॉट था। हाँ, वो बिरयानी तो में प्रॉब्लम है। मैंने नहीं, आपके नहीं, लिए नहीं। बिरयानी ऑर्डर भी कर दिए। और नहीं नहीं टांग का नहीं पीस भी मुझे नहीं तो दिया शायद। अच्छा, मेरे लिए तो बिल्कुल ही डिफरेंट मेरा एक वो था। आपको क्या लगा? आई फेल्ट कि ही इज थिंकिंग बानो इज स्टिल अलाइव। हाँ, मुझे तो लगा कि बिरयानी खाने से इसको किसी की याद आई है। क्योंकि बिरयानी में ऐसी थी जैसे बानो बनाती थी। वो भी है ना, बट आई थिंक इट्स मोर, मुझे कुछ लगा कि ही इज थिंकिंग बिकॉज ही लुक्ड अराउंड फॉर हाँ। समबडी, पता चल जाएगा है बहुत ना? जल्द, इस हफ्ते। ही लुक्ड अराउंड फॉर समबडी, व्हाई? ये मुझे सवाल आलू मेरा- वाली थेरी बेहतर है नहीं? आलू वाली। अब वो तो खैर क्या हर आलू चीज़ नहीं आप था? हल्का कर देते हैं, मैं एक सीरियस बात कर रही हूँ। अच्छा, मैं भी बहुत सीरियस हूँ। सो बेसिकली बिरयानी में आलू ना निकले सब- बहुत सीरियस इस मसला पे बन तो जाता मैं है। भी रुक जाऊँ। और रायता ना हो साथ। इस पे बिल्कुल, इस पे तो मुझे भी हंगामा कर देती। आई थिंक रायता नहीं था साथ। अगेन लोकेशंस आर नाइस, बैकग्राउंड स्कोर इज लवली, फ्रेम्स आर लवली, लेकिन द स्टोरी इज स्लो. So I'm going to give both writing and direction a 7 each. 7 Yeah. गुड जॉब. टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 18,835 और फरज इश्तियाक साहबा के समय 4,327, 23% बंदे 2.3 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट है. अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 18,773 और शहजाद काश्मीरी के समय 5,214, 2.28% बंदे 2.8 जो कि हाईएस्ट है. नॉट बैड. तो जी अब बात कर ली जाए रजा एंड अनाया की. अनाया. शीरी तो बहुत अच्छा काम कर रही है भाई. उसको उसकी तैयारी, उसका काजल लगाना और उसके बालों को सुखाना और उसकी जो प्लानिंग है, जो उसकी आंखों में एक हसरत और एक लस्ट है उसकी आंखों में, वो नज़र आ रहा है. मतलब कॉन्फिडेंस है ना, वो आप देखें ना हर तरफ से. जब वो इवन उसकी बीवी से भी बात करी होती, चेन के हवाले से भी, तो एक अलग ही उसका एक तरीक़ेकार है. और जब उससे पिछले एपिसोड में हम देखते हैं जहाँ वो जाके कहती है अभी तुम कहाँ से आ रही हो, और जहाँ वो रबिया उसे डांटती है, तो वो उसकी एक अथॉरिटी भी जो है वो नज़र आती है उसकी. तो मेरे हिसाब से वो बेहतरीन काम कर रही है और उसका काम लिखा हुआ भी बहुत अच्छा गया है. न्यू आर्टिस्ट मतलब इतनी पावरफुल हाँ. परफॉर्मेंस कि आप कुछ इस इन्फ्लुएंसर काम करती रही है, वो उसको पता है. ऐसा नहीं कि वो पहली दफ़ा किसी कैमरे को फेस कर रही है. हाँ, लेकिन इतनी बड़ी नहीं, कास्ट के ड्रामा, साथ हाँ, काम करना तो बड़ा होता है. बहुत लेकिन सीन्स है उसके, हाँ, मतलब इस बहुत दो ज़्यादा काम है. और ये अच्छा हो गया उसके लिए कि एक बड़ा ड्रामा उसको मिला और एक अच्छे कैरेक्टर के साथ मिला. लोग अब मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों को सोचना चाहिए कि जो लोग कहते हैं नहीं ये साइड रोल है, ये तो घर की मेड का रोल है, तो ये तो हाउस हेल्प का रोल है, ये हम नहीं करेंगे. अब आप देखें कि कई ड्रामे ऐसे हमारे चल रहे हैं जिसमें हाउस हेल्प कितनी इम्पॉर्टेंट है. मोम्मा गुजरा, इससे पहले शदाई, उसमें ड्राइवर वाला जो रोल था. अभी हम इस पे जिसकी बात करें जंजीर, इसमें शीरी का जो रोल है तो वो बहुत कमाल है. तो मेरे हिसाब से शीरी आपका जितना भी काम है वो 8 से कम नहीं है, बहुत अच्छा काम है एंड वेरी गुड. सोराब लाला, मुझे आपसे ये होता है कि एक तो कपड़ों का कलर बदले, पता नहीं आपको उन कपड़ों से इश्क विश्क क्यों है, लेकिन सोराब लाला की एक्टिंग में मुझे वो एक जैसी ही है. मुझे लगता है कि वो जो शुरू से पहले दिन से उन्होंने अपने आप को रखा, वो वैसे ही, उनका कोई अप डाउन नहीं आ रहा, सिवाय वो एक सीन जिसमें वो कहता है मुझे मारो, मैं अपने, और जो उनको वो उनका वो अच्छा, मारता है. मुझे जो रज़ा का लग रहा है ना, मुझे इतनी मैच्योर एक्टिंग लग रही है क्योंकि उसने एक अपनी बहन को मारा भी है. उसका गिल्ट उसके फेस पे हर वक्त होता है. जब वो बात करता है उसकी आंख भी ना कुछ एक फड़कती, वो कुछ आंखें नहीं मिला रहा है ना, आप देखिए ना, आंखें नहीं मिला रहा. मुझे सबसे इंटरेस्टिंग अगर मैं कहूँ मेल एक्टर्स में जो इस वक्त उससे पहले तुरसम की बात कर रहे थे, हाँ. लेकिन रज़ा की एक्टिंग, इसमें रज़ा क्यों नहीं है? हाँ, रज़ा क्यों नहीं है? हमने लास्ट टाइम कहा भी था कि जो सबसे पावरफुल परफॉर्मेंस दे रहा है इंसान, जैसे और जो आपका मेन कैरेक्टर है, मेन विलन अब जो सामने आपके आया वो नहीं है. तो मुझे ऐसा लगता है कि इन 2 एपिसोड, देखें इन 2-3 एपिसोड, अगर आप ओवरऑल की बात करें, इन 2 एपिसोड में ना रज़ा का काम निकलता है, नज़र भी आ रहा है, चीज़ें हमारे सामने खुल भी रही हैं, समझ भी आ रही हैं, उनका रोमांस भी, उनका चिड़चिड़ापन भी, उनका गुस्सा भी वो दिखाई दे रहा है. लेकिन बहरहाल शायद स्टोरी उस तरह काम नहीं करी जिस तरह का हम चाह रहे हैं. तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना कहीं हम आगे हो जाते हैं कि यार काश ये होता तो ये और बहुत बेहतर हो सकता. जैसे अभी अधिका जी ने कहा कि वो ख़ुद बहुत शाय हैं, तो वो जितना मिर्च मसाले के साथ ये वाले बन सकते थे सीन, वो नहीं बन सके. तो हो सकता है अगर ये वाली भी कमी हमें महसूस हो रही है, तो मेरे हिसाब से रज़ा आपके लिए, क्योंकि आपका जितना मैंने काम देखा वो भी 8 पे ही मार्क करता है. थैंक यू.
नादिया। तो ये सोहराब खान जी और शीरीन का ट्रैक इसलिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग और अनकंफर्टेबल लगता है बिकॉज ऑफ द एज डिफरेंस। हाँ कि वो एक पक्की उम्र का आदमी है और उसका जो उसको देखने में वो लड़का नहीं लगता, ही इज़ लाइक अ वेरी मैच्योर मैन। और ये छोटी सी बड़ी प्यारी सी पीट सी बच्ची है। तो मैं आपको इंटरेस्टिंग बात तो वो बताऊं, एक बच्ची और एक इतने बड़े उम्र ऐसे का ही आदमी, होता है। और वो बच्ची पागल हुई जा रही है उसके पीछे, और उसने क्या क्या नहीं किया इसकी मोहब्बत में, और ये भी उसको जो है ना उसको लेके चल रहा है और चीट कर रहा है अपनी बीवी को। मैं आपको है ना? मजे की बात बताऊं, रज़ा जो हैं वो आई थिंक दानियाल से भी छोटे हैं, और ये जो आपकी दूसरे हैं इनसे भी छोटे हैं लगता है। एज में एज में, But he's a mature looking guy. बिकॉज लगता ही नहीं। जब व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन लाहौर 5 साल पहले, तो मेरे जो फ्लैटमेट थे वो एनसीए में पढ़ते थे, तो उनके क्लास फेलो, तो ये सारे क्लास फेलो से हाँ, एनसीए but he के is a mature looking is- guy. हाँ, he has look like Look mature, like- otherwise he's young. वेरी इंटरेस्टिंग एंड मैं कहती हूँ उनको इनके पास तो लंबी मुबारकबाद भी खेलने देनी के चाहिए। लिए। मतलब बड़ी कमाल बात है कि अगर ये फिर अपनी एज से बड़ा दिख रहे हैं और वो मैच्योरिटी नज़र आ रही है, तो ये तो गुड एक्टिंग एंड गुड बॉडी लैंग्वेज एंड पोस्चर एंड एक्सप्रेशंस, ये सबसे बड़े लग रहे हैं वहाँ, लग रहे हैं लाला बड़े। तो और फिर उस बच्ची से इतने बड़े लग रहे हैं, तो जो वहाँ से ना इसलिए भी थोड़ा ऑफ और अजीब लगता है। और ऐसे कभी आपको कहानी सुनेंगे भी ना, तो जब आपको इतना एज डिफरेंस दो लोगों में नज़र आता है ना, तो आपको लगता है यार बड़ी एक्सप्लॉइट हो रही है बच्ची, ये एक्सप्लॉइट हो रही है शीरीन खा ना जाए ऐसे चार। हाँ जी, पागल है, नहीं उसको होशो आवाज़ में कर रही है जो भी कर रही है। और ये द फैक्ट कि शी वांट्स टू बी द बस लेनिस्टा बनना है इसको, She's ambitious. ये इसको क्वीन बनना है, ये किंग है, सबको मार दूंगी, खा जाऊंगी, मैं खुद क्वीन बन जाऊंगी। तो वो भी वो चाहती है, इसको किसी से सिंपैथी नहीं, इसके लिए तो बीजान भी मर जाए कल की आज, शी इज़ वेरी हैप्पी। उसने तो नहीं धक्का दिया, हाँ लेके तो वही गई थी, लेके तो वही गई थी हम। हो सके लगे हाथ तो जरा। हाँ वो चाह रही है बीबी जी भी जाएं, बीजान भी इनका भी मेरा टाइम खा जाती है, मैं वहाँ ना खान जी पे लगाऊं जो मैं इनको देख रही होती हूँ। हाँ अच्छी खासी मैं डेट कर रही थी, इनको नमाज के लिए उठाने आना पड़ेगा ये ना, तो मुझे। वो उसका भी खलल डाल रही हैं उनके क्या कहते हैं आराम में। तो खैर बहरहाल आई मस्ट से कि अनाया शाहिद जो है, शी इज़ नाउ पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड द प्रोसेस। और जो हम टीवी का प्रोसेस है वो ये कि कितना ही टैलेंट इनको किसी में नज़र आए ना, बच्चियाँ बहुत ऑडिशन के लिए आती हैं, ये वो किसी को देखते हैं, खुद अप्रोच भी करें, तो दे ऑलवेज स्टार्ट विथ थर्ड लीड, देन सेकेंड लीड, फर्स्ट लीड, एक प्रोसेस से गुजारते हैं ताकि बच्चे सीख जाएं हाँ। टेक्निकली काम कैसे होता है, क्या फिर उनको समझ आए करना भी है आगे काम या नहीं। तो अनाया इसमें बड़ी फिट बैठ रही है और उसका वो प्रोसेस शुरू हो गया, और बहुत जल्द हम इसको मेरे ख्याल अब फर्स्ट सेकेंड लीड फिर फर्स्ट लीड बहुत जल्दी इसको देखेंगे। बट अनाया में बहुत टैलेंट है, एंड और टैलेंट तो एक जगह, शी इज़ वेरी बोल्ड। इतनी ये वाला कैरेक्टर शायद हर कोई इतना खुल के ना कर सके। नहीं, वो जो आंखों का इस्तेमाल करती है, देखती है उसकी, ये मुश्किल जहाँ मायूसी हाँ। फेस पे आती है, जहाँ आंखों में चमक आती है, वो बिल्कुल। बहुत एक्यूरेट है। मज़लूम बनना, हीरोइन बनना, दोस्त बनना, बहन बीवी Villain। सब हो जाता है, लेकिन ये इस तरह की मिस्ट्रेस बनना, और वो भी एक बड़े आदमी के लिए, मतलब आपको लगता है यार लोग क्या सोचेंगे, घर वाले क्या कहेंगे। शी इज़ टोटली इन द रोल, वो शी डजंट केयर, बिंदास काम कर रही है, खुल के परफॉर्म कर रही है बगैर किसी इनहिबिशन, बगैर किसी फियर के। तो ये तो भी आर्टिस्ट है लड़की, और बहुत अच्छी डिस्कवरी है, बहुत अच्छा इसका एडिशन है टू द इंडस्ट्री। और एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट शीरीन राइट नाउ। जो बात है, लगे कितने एक्टर्स हैं आपके इन एपिसोड्स में बड़े बड़े, लेकिन शीरीन की बात हो रही है। और डायरेक्टर साहब ने माहौल भी कुछ इसको ऐसा दिया, थैंक्स टू रज़ा साहब भी बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। हाँ जी, रज़ा जो हैं, जो एक मुस्कुराए हैं। अच्छा पता है घबराया वो भी है सोहराब, क्योंकि उसने कहा कि लास्ट टाइम छापा पड़ा था तो मेरी बहन जान से गई, अब फिर पकड़ा गया तो पता नहीं और किसको मारना पड़ जाएगा, कि थोड़ा बेटा सा बाल distance- बचे। बेटा आ गया कोई, तो वो ये कि यार तुम अब आजकल सही नहीं है, तुम ज़रा दूर ही रहो मुझसे। उसने वो फिर भी नहीं, आप मिलते क्यों नहीं, टाइम क्यों नहीं दे रहे, वो भी ऐसे। अच्छा, वो पूरा अपने को बना के बैठी हुई है, कहती देखें अब घर में रह ही कौन गया, ये देखो। बेगम को आप छोड़ आए, बीजी अस्पताल में, जरमाला उनके पास है, सरबुलंद भी वहीं पे है, तो आज आप और मैं अकेले हैं। पता नहीं कितनी दफ़ा ये एक्टिविटी और Planning ये पूरी इत्तेफाक की। हुआ होगा। अब कि देखा देखिए जाए। क्वार्टर में क्या मिलना, आज इस वाले बेड पे हाथ दोगे तो ये लोगों को, अच्छा जो कमज़ोर हाजमे वाले उनको हजम भी नहीं हुआ है सीन कि यार ये टू मच है, आप क्या दिखा रहे हैं टीवी पे। बट रज़ा हैज़ आल्सो डन अ वेरी गुड जॉब। जो उनका वो पोकर फेस, फ्लैट एक्सप्रेशन, और उसमें जो वो बोलते हैं ना वो बड़ा असर रखता है। जिस तरह सनबुलंद को सुना रहे हैं ना, कोई एक्सप्रेशन इधर उधर मुंह बनाना, कुछ हाथ हिलाना नहीं, जस्ट स्टैंड्स देयर स्टिल एंड सेज हिज लाइंस। उससे ज़्यादा खौफ इंटेंस आता है, उससे ज़्यादा खौफ आता है। फेस बहुत इंटेंस है। Very very strong. He's also an amazing actor, I must say. और I'll give them both
मेरे लिए तो दोनों 90, मुझे तो 9 लग रहे हैं, दोनों का बड़ा अच्छा था। I'll give them 9. आई थिंक हमें नए जो लोग हैं आर्टिस्ट हैं उनको ज़्यादा वो करना भी चाहिए क्योंकि वो एक नई चीज़ लेके आ रहे हैं। हाँ मैं आप अपने सही दूं? कह रहे हैं। हाँ और appreciate दूं? भी करना चाहिए। अच्छा, तो मेरा ये है कि देखें, अब मुझे लगा कि हमने शुरू में भी बात की थी कि ये जो है ना शीरीन, जिस माहौल में ये रहती है, पली है, बड़ी है, आई हैव अ प्रॉब्लम विद द वे शी इज़ ड्रेस्ड फॉर द कैरेक्टर, बिकॉज इट इज़ सो ऑब्वियस कि ये फंसाने की कोशिश में है। जितना इसने मेकअप लगाया है, जिस तरीके से ये तैयारी है इसकी, आप बाकी सारी ख़वातीन को देखें इस घर में, सादगी है। आप जितने और हाउस बाकी जितनी भी ख़वातीन है, हाउस हेल्प तो अलग, हाँ। ख़वातीन जो घर की ख़वातीन है, आप बानों को देख लें, आप इसको, दे सादा यू नो, हल्का सा मस्कारा एंड नाइस सॉफ्ट फैब क्लोथ्स, कपड़ों में कलर्स। इस लड़की ने इतना भरपूर मेकअप एंड गेटअप किया हुआ है कि ये ख़वातीन को ही ऑब्जेक्शन हो कि ये क्या बन के आई हुई है, ये क्या कर रही है, इसकी किसी को नियत शक नहीं है। वो इसके कपड़ों से ही नज़र आ रही है, इसके मेकअप से ही नज़र आ रही है। एंड ये जो कैरेक्टर है, इसको अगर थोड़ा सादा रखती और फिर ये हरकतें करती तो और बिलीवेबल होता। राइट नाउ शी इज़ लुकिंग टू मच लाइक शी वांट लाइक अ वैम्प कि भी मैं फंसाने आई हूँ, यू नो। तो आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, विद द एंटायर ओवरऑल। काम अच्छा कर रही है, पहली दफ़ा कर रही है, हैट्स ऑफ, यू नो, पहली दफ़ा इज़ वेरी डिफिकल्ट। आपको इतनी चीज़ें, इट्स अ टोटली न्यू You are in एनवायरनमेंट। front of Sajjal, you are in front of Samia Mumtaz, you are मतलब आप But हर I think here the director should have actually have gotten involved and explained to her that she has to understate the way she's dressing because of ना तो she'd attract attention. You know, I mean, आपके घर में अगर ऐसी औरतें घूम रही हों तो आपको पता है यार, मर्द भी हैं इस घर में, हाँ। और ये कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो जो बीवी हैं वो कहती हैं ये क्या हरकत है, क्या तरीका है, क्या ये क्या करने आई है। The wives get very insecure, right? So this is an issue. और ये कराची शहर में किसी घर में काम नहीं कर रही हैं, ये ना, ये कोई आबाई इलाके में कहीं काम कर रही हैं। Anyway, so that's one big issue I have with the character Shireen that Anya is playing. And Raza, very nice, fantastic, very good performer. We've given him lots of marks before. लेकिन I feel in episodes में, even in private moments, he's gotten over Bano's death so quickly. एकदम से इतनी रिकवरी होगी भाई, एक तो बहन मरी, ऊपर से तूने उसको मारा। आई फील कि ही इज बिकम टू फ्लैट लाइन, टू फास्ट, ही इज बिकम टू नॉर्मल। नहीं, असल हाँ। वो वापस चला गया अपने ओरिजिनल कैरेक्टर जितने में। उसका ड्रामा है सिर्फ सौराब के उसके सामने, सरबुलंद के सामने। हाँ, और वो भी इतना नहीं है ड्रामा, वो सिर्फ उसके लिए कि भाई तुमने उसका दिल दुखाया है, तुमने एक और औरत को उसके सामने कर दिया, उसको अक्यूज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब ये सोचो कि एक ऐसा कैरेक्टर जिसने पहले अपने कज़न को मारा, उसकी भाभी को, जिनको साथ 24 घंटे रहता था या बड़ा हुआ उनके साथ, तो उसके अंदर एम्पैथी तो नहीं है। और ऐसे लोग बहुत जल्दी वो कर जाते हैं क्योंकि पहले अपने कज़न। यस एंड नो। देखिए, ही लव्ड दिस सिस्टर। जिन एपिसोड्स हमने, जो पास्ट एपिसोड देखे जहाँ पे बीवी, जब बहन मरती है इसके हाथों, तो कितना ये दुखी रहा, कितना इसका ब्रेकडाउन हुआ, कितना पहाड़ पे जाके तो वो इसने मेरा चीखा ख्याल आर्क चलाया। बनी, इसकी आर्क बनने के No, बाद- I feel he's recovered too fast. I feel the characters recovered too fast. अभी थोड़ा और, अभी भी, and also that's also very suspect यार। मेरा मतलब एकदम से आप खड़े हो गए दोबारा दुनिया के सामने, आपकी बहन फौत हुई है, तो आपका तो इतना यार, you lose a parent or a sibling, the tragedy goes on for years. मुझे लगता है You कि know? जो सबको ये बिलीव करवाना चाह रहा है वो मर गई है, वो फौरन हाँ। कब्र दफनाने, नहीं, वो तो ये है, वो चाह रहा है कि वो सब तो समझ है। जाएं कि बस शी इज डेड। वो तो है, लेकिन उसमें लगा मैं हुआ। उसकी एटीट्यूड की बात कर रही हूँ। एटीट्यूड इतना नॉर्मलाइज हो गया दोबारा। अगर तो आप बिलीव कराना चाह रहे हैं और आप अपने आप से तवज्जो हटाना चाह रहे हैं ना, क्योंकि मारा तो इसने, तो आप अपनी मिजरी को खींचते हैं और खींचते हैं कि भाई मैं तो बिल्कुल ही टूट गया, मेरी बहन मर गई है। यह तो he stood up and suddenly he's like all over the place. So there are issues in the characters for sure. So I'll give both Sorab and Shiri 7 each. 7 Yeah. गुड नंबर्स। ओके जी, बात की जाए फीमेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट में 21,262 और अनाया शाहिद के हिस्से में 836, 4% बनते 0.4 इनको मिले। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट में 22,907 और रज़ा अली आबिद के हिस्से में 2,005, 9% बनते 0.9 इनको मिले हैं, अच्छे नंबर्स मिले हैं। तो जी, ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल जंजीरें का रिव्यू। ये वो ड्रामा है जो 1-2 एपिसोड तो हमें हिला के रख देती है और फिर 1-2 एपिसोड हमें
रुला के रख देती है। रुला के रख देती और है। फिर 1-2 एपिसोड बिठा के रख देती है। हाँ, बिठा कुछ समझ नहीं आ रहा है। Fluctuate एक करता है। रोलर कोस्टर है जिसपे हम हैं, कुछ बहुत फिनोमिनल काम नजर आता है, कहीं कुछ भी नहीं आता, और हम सिर्फ कमरे दराज में हम flat line शहरबानों हो को जाता है। ढूंढते रहते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ आज का रिव्यू।